नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक बार भीम गले में ढोलक लटकाए उसे बजाने लगे और जनता के बीच में जा कर के खूब जोर जोर से बोलने लगे कि उनके भाई और महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, काल को अपने वश में कर लिया है। अब ये बातें जनता में फैलने लगी और गुप्तचरों के माध्यम से ये बात महाराज युधिष्ठिर को पहुंची। महाराज युधिष्ठिर ने आदेश दिया भीम को राजसभा में उपस्थित होने के लिए। भीम राजसभा में उपस्थित हुए और युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि तुम लोगों से कह रहे हो कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, काल को अपने वश में कर लिया है, ऐसी मिथ्या बातें फैलाने का क्या तात्पर्य है। तब भीम ने कहा कि आज राज्यसभा में उपस्थित एक गरीब याचक आपसे कुछ याचना करने के लिए आया था, उसे आपने कहा कि कल आना। ऐसे वचन वही व्यक्ति दे सकता है जिसे काल पर पूरा भरोसा है और उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि कल तक वो व्यक्ति और याचक दोनों ही जीवित रहेंगे। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये इस बात का पूरा भरोसा है कि काल कल तक न आपका कुछ कर सकेगा न तो उस याचक का कुछ कर सकेगा। इस बात से मैं बहुत हर्षित था और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मैं ढोल बजा करके हर व्यक्ति को ये बता रहा था कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। युधिष्ठिर बड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि आज मैं राजकाज के कुछ कार्यों में बहुत व्यस्त था, इस वजह से उस याचक को कल आने के लिए बोल दिया। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत एक सेवक को बुला करके उस याचक को बुलाने के लिए, उसको ढूंढ करके लाने के लिए बोला। वो याचक को ढूंढ करके लाया और उसे जो भी देना था उन्होंने दिया और दे करके उसको विदा किया। ऐसी बातें बोली जाती हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करे को कब। तो बहुत सारी बातों को हम लोग कल पे टाल देते हैं, लेकिन इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कल होगा कि नहीं होगा, कल तक हम इसी काम के लिए बैठे रहेंगे या दूसरे काम हमको मिल जाएंगे या हम उस काम को उतना ही टाइम दे पाएंगे, ये हम नहीं जानते हैं, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जो काम है उसको तुरंत ही कर लेना उचित होता है। धन्यवाद।